नमस्कार दोस्तों। मेरा दावा है जिसने भी ये वीडियो अच्छे से देख लिया शुरू से लेकर आखिरी तक तो उसको ए मेजर स्केल समझना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाएगा उसको इस स्केल के ऊपर में। हेलो दोस्तों, म्यूज़िक विद सुभाष चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं हमारी सीरीज़ चल रही है मेजर स्केल की। तो अभी पिछले वीडियो में हमने सीखा था जी शार्प मेजर स्केल क्या होता है, और आज हम बताने जा रहे हैं आपको ए मेजर स्केल के बारे में। तो सबसे पहले ए नोट हमें फाइंड करना है। ए नोट कहाँ पे है? ए नोट जो होता है वह होता है नेचुरल नोट, यानी कि वाइट कीज के अंदर। ठीक है, वाइट की के अंदर रहता है हमारा छठे नंबर पे, छठा सफ़ेद जिसे भी कह सकते हैं, सिक्स्थ वाइट। टोटल वाइट होते हैं 7, टोटल ब्लैक होते हैं 5। मैं पिछले वीडियो से बता रहा हूँ, डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो मेरे पीछे के वीडियोस जाके देखिए। ठीक है, तो जो हमारा छठा सफ़ेद है, छठा वाइट है, वो देखेंगे कैसे छठा है। ठीक है, तो जो 6 नंबर का सफ़ेद है उसे जानने के लिए हमें पहले नंबर का सफ़ेद मालूम होना चाहिए कहाँ पे है। तो पहले नंबर का सफ़ेद जानने के लिए मैं बताता हूँ पहले नंबर का सफ़ेद कहाँ होता है। पहला सफ़ेद उसकी कीबोर्ड के अंदर कहाँ सिचुएशन होती है, कहाँ पे होता है वो। यानी कि देखिए, कीबोर्ड के अंदर 2 तरह की कीज़ होती हैं। कौन कौन सी? एक होती हैं वाइट होती हैं और दूसरी होती हैं ब्लैक। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे सारे, वाइट और ब्लैक। वाइट जो होती हैं वो कुछ समझ नहीं आता उनका, खासकर मुझे तो नहीं समझ आता था भाई पहली कौन सी है दूसरी है कौन सी है, जब मैं सीख रहा था। ठीक है, जो लेकिन ब्लैक का है वो एक पैटर्न में दिखती हैं। वो कैसे पैटर्न में दिखती हैं? देखिए, 2 हैं इकट्ठी चाबी, है ना, एक गैप के बाद फिर थोड़ा सा गैप बढ़ा हुआ है, फिर 3 है इकट्ठी, है ना, 3 का जोड़ बना हुआ है यहाँ पे, फिर थोड़ा सा गैप है, फिर 2 इकट्ठी आ रही हैं, फिर गैप है, 3 इकट्ठी आ रही हैं। तो एक ही स्ट्रक्चर सा दिख रहा है हमें, 2 3 2 3 2 3 का। ठीक है, तो अभी जो 2 का स्ट्रक्चर जो हमें दिखता है उसमें से जो पहला जो हमारा पहली जो की है वह है हमारी फर्स्ट ब्लैक, यानी कि पहला काला। ठीक है, तो उसके बाद जो है दूसरे नंबर की वो है दूसरा काला। फिर उसके बाद जो अगला 3 का पेयर आ रहा है उसमें जो ये है वो तीसरा काला, फिर चौथा काला, फिर पांचवा काला। टोटल 5 काले हो गए हैं। और उसके बाद जो ये छठा काला नहीं है, आप देखेंगे रिपीट हो रहा है ना। जैसे ये 2 हमने देखा था कीज थी, उसके बाद 3 नई नई चीज हमें नजर आ रही है, उसके बाद ये नई नहीं नजर आ रही, ये रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब कीज आर रिपीटिंग आफ्टर 5 ब्लैक। 5 काले के बाद रिपीट होना शुरू कर दिया, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। अब फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये पहला। ठीक है, यहां से देखिए पहला है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पहला। अब आपको कोई भी बोले भाई चौथा काला बताओ कहाँ पे है, तो आप सिंपली सा या तो ये दिखा सकते हो, या ये दिखा सकते हो, या ये दिखा सकते हो। पांचवा काला कौन सा है? ये दिखा सकते हो, ये दिखा सकते हो, ये दिखा सकते हो। दूसरा काला ये रहा, दूसरा काला ये रहा, दूसरा काला ये रहा। दूसरा काला यहाँ पे नहीं है, अगर होता तो यहाँ पे होता। ठीक है, तो 5 काले मैंने बता दिए आपको। अभी जैसे जो पहला काला है, जस्ट उससे जो पहली चाबी हमारी चिपकी होती है वह होता है पहला सफेद, यानी कि पहले काले से जस्ट पहले पहला सफेद, और उसका नाम होता है सी। सी के बाद बी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद ए। तो आज हमें ए देखिए कौन से नंबर का सफेद है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। तो जो 6th वाइट है दैट इज ए नोट, है ना। ए नोट हो गया, ए के बाद बी है, फिर देखिए फिर से रिपीट हो रहा है सी। तो आज हम ए नोट से, यानी कि ए, यानी कि जो की है ए नाम की, उधर से हम मेजर स्केल हमने देखना है। तो मेजर स्केल भी मैं बता चुका हूं, जनरली जो हमारी शुद्ध सरगम होती है वह मेजर स्केल की सरगम होती है ना, यानी कि सारे स्वर शुद्ध लगते हैं उसके अंदर। ठीक है, और शुद्ध स्वरों का मैंने एक स्ट्रक्चर बताया हुआ है। सा से ये जैसे सा मान लिया, सा के बाद जब रे में जाएंगे तो एक चाबी को छोड़ देंगे हम, ये देखिए ये छूट गई, तो सा के बाद रे बना। रे के बाद जब ग है उसमें भी एक चाबी छोड़ेंगे, ये मैं छोड़ूंगा तो ये ग बन जाएगा। और बस
अब याद रखने वाली बात है, ग के बाद जो म है वो चिपका हुआ है, उनके बीच में कोई चाबी नहीं जोड़नी, यानी ग के बाद म हमेशा बनेगा चिपका हुआ ये। तो यानी कि सा रे ग म, ठीक है, ये बन गया। प में भी वही फार्मूला चलेगा, एक चाबी छोड़ेंगे। प के बाद ध में भी वही फार्मूला चलेगा, एक चाबी छोड़ेंगे। ध के बाद नी में, ध से शुद्ध नी में भी वही फार्मूला चलेगा, एक चाबी छोड़ेंगे। और शुद्ध नी और सा के बीच में कोई गैप नहीं होता। तो यानी कि ए मेजर स्केल की सरगम है या रूट है वो कैसा है, देखिए। हमने सरगम बना दी है। अब इसमें देखते हैं हम लोग फिंगर चलाने का स्टाइल, फिंगर क्या चलती है हमारी, ठीक है ना। तो फिंगर हमें याद रखना शुरू में ज़रूरी है, बाद में तो हम अपने हिसाब से भी, अपनी सहूलियत के हिसाब से भी चेंजेस कर सकते हैं। तो देखिए, जो ए नोट पे जब मैं मेजर स्केल बजा रहा हूँ तो सबसे पहले मैं थंब रख रहा हूँ अपना, उसके बाद रे पे फर्स्ट फिंगर, ग पे सेकंड फिंगर, फिर म पे, फिर थंब, प पे फिर फर्स्ट फिंगर, ध पे सेकंड, नी पे थर्ड फिंगर, सा पे फिर ये। देखते चलेंगे आराम से, धीरे धीरे साथ बजाने की कोशिश करेंगे अगर आपके पास हारमोनियम है तो यानी कि अब एक आरोह अवरोह मैं दिखाता हूं आपको ए मेजर स्केल से। नीचे भी जाएंगे तो ठीक है। तो इसकी करेंगे 5 मिनट प्रैक्टिस, सिंपली सारे ठीक है। तो आपको रूट दिखने लगेगा, इसमें चाबियां समझ आने लगेंगी, हाँ यार ये है, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट अलंकार करेंगे। मैंने बताया हर स्वर को 2-2 बार बजाना है, कैसे। पाँच मिनट लगातार ये बजाएंगे आप, है ना, सा सा रे रे ग ग, ठीक है। अब 5 मिनट के लिए अब ट्रिपल बार बजाएंगे हर स्वर को, कैसे। और ऐसे ही आराम से बजाएंगे। देखिए बोरियत होगी, लेकिन संगीत का यही है, शुरू में रियाज में बोरियत देता है, लेकिन जब आप प्रोग्राम करते हो या संगत करते हो कुछ भी, तो अलग ही आनंद देता है। लेकिन रियाज जरूरी है, रियाज से प्यार करना आना चाहिए। तो धीरे धीरे बजाते रहोगे इसे, और धीरे धीरे हाथों के अंदर आपको चमत्कार दिखने लगेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। फिर इसके बाद जो करेंगे 5 मिनट में सिंपली सारे गा मा पा धा नि सा सा नी धा, ठीक है। फिर डबल डबल, फिर ट्रिपल ट्रिपल, अब फिर आ गया 4 टाइम्स, कैसे। ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो प्रैक्टिस करेंगे डेली इसकी तो अच्छे से हाथ चलेगा। तो अब देखती है, मैंने बताया था आपको, मैं बताता हूँ जनगण मन जो है हमारा राष्ट्रगान, उसकी शुरू की 2 लाइनें मैं लेके बताता हूँ आपको। अगर मुझे अच्छे से स्केल पता लग गया तो मैं बिना गलती किए बजा लूँगा। तो देखते हैं मैं गलती करता हूँ या नहीं करता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने कोई गलती नहीं करी, क्यों, क्योंकि मुझे स्केल मालूम है।
इसमें मेरी उंगलियां उसी स्केल में जाएंगी, बाहर का नोट नहीं छेड़ेंगी। कभी कभी गलती से हो सकता है अलग बात है, लेकिन 90% गलती नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने इस पर रियाज मारा हुआ है, रियाज किया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको ए मेजर स्केल आज पता लग गया, छठा सफ़ेद जो होता है। और देखते हैं इसमें कितनी चाबियां इस्तेमाल होती हैं, ब्लैक या वाइट। ठीक है, तो देखते हैं ये जो, तो इसके अंदर जो हमारी ये जो तीन है यानी कि सी शार्प, एफ शार्प और जी शार्प, ये तीन की इस्तेमाल हो रही है, बाकी चार वाइट हो रही हैं। वाइट कौन कौन सी, ये ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया। ठीक है, डी के बाद ई हो गया, ई के बाद फिर तो अपना ये वापस आ गया। ठीक है ना, तो ए मेजर स्केल के बारे में पता लग गया आज आपको। आई होप पसंद आया होगा। तो दोस्तों बहुत बेसिक वीडियो है, शुरुआत जब बेस अपना अच्छे से रखोगे तो म्यूज़िक आगे सीखने में बहुत आसान हो जाएगा। और याद रखिए, ज़िंदगी लग जाती है अगर आप अलंकार ये सब बेसिक फाउंडेशन मजबूत नहीं करते ना, गाने वाने अच्छे से नहीं बजा सकते। ठीक है ना, उंगली पहले सांस के ऊपर उंगलियों का कंट्रोल होना चाहिए ना, स्वरों के तो पहचान बाद में होती है, पहले बजाना आना चाहिए उसे, मतलब हाथ रखना। ठीक है, तो ये हो गया, ये बेसिक वीडियो था। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो शेयर कीजिएगा जो भी शुरुआती छात्र हैं, सीख रहे हैं संगीत वगैरह, क्योंकि बेसिक जानकारी बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है, ये चाहे वोकल सीख रहा है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल सीख रहा है, पियानो सीख रहा है कोई, है ना, हारमोनियम सीख रहा है, वायलिन सीख रहा है, इवन तबला सीख रहा है, कुछ भी, लेकिन ये बेसिक 12 स्वरों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो कि हारमोनियम के, क्योंकि मोस्टली हम हारमोनियम से ही या कीबोर्ड से ही सारी चीज़ें ट्यून करते हैं। ठीक है, तो आपको इसके बारे में मालूमात होना चाहिए। हमारे 7 शुद्ध स्वर कौन से हैं, फिर कोमल कितना है, तीव्र कितने हैं, फिर टोटल इसको मिला के 1 ऑक्टिव है, तो 12 स्वर हो जाते हैं ये। तो 12 स्वर का जो कॉम्बिनेशन है ये हमारा 1 ऑक्टिव यानी कि 1 सप्तक कहलाता है। हर क्लास में मैं बता रहा हूँ आपको ताकि याद हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से, और कोई भी गीत है यानी कि 12 जगह से बजाया जा सकता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जैसे तबला है तो 12 स्केल से ट्यून किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिए, तो हमें इन 12 स्वर की जानकारी होनी चाहिए। दुनिया का कोई भी गीत संगीत है इन 12 स्वरों के अंदर ही बनता है, चाहे माइकल जैक्सन गा रहा है, चाहे मडोना गा रही है, चाहे जॉर्ज माइकल गा रहा है, चाहे यहाँ सोनू निगम गा रहा है, चाहे ए.आर. रहमान गा रहे हैं, अरिजीत गा रहा है, अभिजीत गा रहा है, कोई भी गा रहा है व्यक्ति इन 12 स्वरों के अंदर ही गाता है। बेसुरा भी गा रहा है कोई तो भी इन 12 स्वरों के अंदर ही गाएगा, इससे बाहर नहीं गाएगा कोई। तो ये 12 स्वरों की प्रैक्टिस कर ली, इन्हें समझ बूझ लिया तो संगीत आपका बेस हो गया। उसके ऊपर आप जो भी सीखते रहो। ये वही बात है एक तरीके से, जैसे अंग्रेजी सीखनी है आपने, ए से लेकर जेड तक आना चाहिए आपको। इसके बाद स्पेलिंग जितनी मर्जी आप 1 सीखो, 10 सीखो, 20 सीखो, 50 सीखो, 60 सीखो, 100 लाख जितने भी हैं, कितने भी वर्ड्स रहते हैं ना, तो आपको स्पेलिंग मेकिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न ऑल अल्फ़ाबेट्स। तो उसी तरीके से इसको अल्फ़ाबेट्स भी कह सकते हो एक तरीके से, है ना। तो ये जो एक सप्तक है ना, टोटल यही है 12 स्वर, इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, तो यह सीख के फिर बेसिक आगे चलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।